नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर नेता विपक्ष तो कह ही रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, आलोचनाएं कर रहे हैं सरकार की। वहीं एनडीए की ओर से भी वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। राजेश तिवारी जी हैं, जेडीयू से हैं, बहुत स्वागत है आपका, प्रखर वक्ता हैं। हमारे साथ निशांत मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है, लोजपा रामविलास के प्रखर वक्ता हैं। हम सबसे पहले एक ट्वीट का जिक्र करेंगे। ट्वीट है आपके नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। ये चिराग पासवान ने पिछले दिनों लिखा। इसके अलावा अरुण भारती जो कि आपके सांसद हैं, उन्होंने लिखा लहूलुहान बिहार। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उससे पुलिस की कार्यशैली पर तो मंशा खड़े कर रहे हैं आप लोग। बात सही है ना? देखिए आलोक भाई, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, आपके जितने भी व्यूअर हैं। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग एनडीए के बहुत ही अटूट घटक दल हैं। हम एनडीए पा ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपकी सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए आप। हाँ। हम लोग सरकार में हैं, बिहार में भी हम एनडीए के साथ हैं। देखिए, लेकिन एनडीए में एक घटक दल होने के नाते सकारात्मक पहल के साथ इसको अगर आप सोचिएगा, और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना बढ़ रही है और पुलिस, खास करके पुलिस के लोग जो इसको बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अगर उसके लिए हम घटक दल होने के नाते इस बात को रखते, इसमें क्या आपत्ति? निश्चित तौर पे बिहार में कुछ दिनों में थोड़ा सा अपराध बढ़ा है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन हाँ, पुलिस भी काम कर रही है। लहूलुहान बिहार कहा अरुण भारती ने, लहूलुहान बिहार। बिल्कुल, देखिए वो सही कहा ना? देखिए, इस चीज को समझने की वो जरूरत सही है कहा या नहीं कि कहा? बिहार के जनता के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, और अगर हम इस बात को रख रहे हैं और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? ये तो अच्छी चीज है ना कि हम सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं, तो इसको अन्यथा लेने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, आप एनडीए में हैं और आईना दिखा रहे हैं। एनडीए में और भी पार्टियां हैं, बीजेपी है, जीतन मांझी की पार्टी है, आरएलएम पार्टी है, वो तो आईना पर नहीं दिखा रही है। देखिए, सारी पार्टी है, सभी का अपना लेकिन आपको यहाँ चिंता है बिहार सभी की। को अपना सोच है, लेकिन हमारे नेता हमेशा से, आज नहीं कि आज ये पहली बार हो रही, हमारे नेता हमेशा से मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ऐसी कोई भी घटनाएं होती है, कोई भी परेशानी होता है, तो उस चीज को वो सकारात्मक तरीके तो से आप बताइए ना, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, सही या गलत? देखिए, निश्चित तौर पे ये हम कह सकते हैं कि इधर कुछ दिनों से बिहार में जिस तरीके से बदमाशों द्वारा या राजद समर्थित लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार को बदनाम करने के लिए लगातार घटनाएं की जा रही है, और खास करके जो पुलिस इसको सीरियस चिराग नहीं ले पासवान रहे। हो, अरुण भारती से हमने कई बार बातचीत की है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आप सीधा बताइए, आपके नेता ने जो कहा है आप उसी स्टैंड पर हैं या आपका प्रवक्ता का स्टैंड अलग है? अरे देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई, इधर कुछ दिनों से बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना घटी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और निश्चित तौर पे सुशासन का राज स्थापित जिस तरीके से था, उसको पुनः स्थापित करना है, ये हम लोग के लिए संकल्पित है। ये संकल्पित है, उनको पुनः स्थापित करना है, यानी कि फिलहाल ऐसा अभी कुछ दिखता नहीं है। आपराधिक घटनाएं तो बढ़ रही हैं, लहूलुहान बिहार है। आपके अलायंस पार्टनर ही कर रहे हैं, ये वही अलायंस पार्टनर हैं जो 2020 में आपके साथ नहीं थे। तो 2015 में भी हमारे साथ राजद नहीं था। 2015 में तो राजद था, हाँ। बीजेपी नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कौन पार्टी किसमें है। देखिए, राजनीति में ये होता है, हमारा नेता का मानना है कि आप जो है, मतभेद हो सकता है राजनीति में, लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक आप हमारे एनडीए के युवा तुर्क, आप चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं। देखिए, एनडीए एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, और इसमें सबको अपना बात रखने का अधिकार है, और हमारे नेता और हम सब एनडीए के गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाजवाद का जीता जागता उदाहरण है। तो इसमें आपका कहा जाता है कि इसमें आलोचना करना या कोई बात करना, उससे कोई बात नहीं। तो अभिमान है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं। आप नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपराधिक घटनाएं की जब बात कर रहे हैं तो किस टाइप का आपराधिक घटनाएं? किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी को गोली मार दी व्यक्तिगत कारण से, सत्ता संरक्षित नहीं हो रहा है। मंत्री के घर के बाहर गोली कैसे चली थी? घर के बाहर गोली नहीं चली थी? किस कारण चला था और उसका कारण क्या था? क्या था कारण? नहीं, कारण क्या था ये बता दीजिए। आज तो गुनहगार भी नहीं पकड़ा गया। गुनहगार उसी दिन 24 घंटे के अंदर आपका कौशल नगर का गुनहगार था, उसके अनुसार से पकड़ा गया। हमारे यहाँ यही बात है। आज मीडिया बार बार उठा रहा है सवाल कि
बड़ा व्यवसायी का हत्या हो गया। हाँ। अरे हत्या हो गया, यह हत्या पर हम लोग को भी दुख है। सबसे ज्यादा दुख है एनडीए के घटक दल के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं इसलिए रहा उनके है। घर पर गवर्नर है। चले गए, सीएम नहीं गए। हाँ सर। किसको? गोपाल के घर पर। कंट्रोल कौन कर रहा है? देख, जाने का और ना जाने का उससे सवाल नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से हत्यारा पकड़ा गया, जो उसमें का मेन था उसको इनकाउंटर हुआ, लाइजनर जो था वो पकड़ा गया, अब किस पर हत्या? आज जिस तरह से एक एक कारण घटना घट रहा है उसको लेकर के दिखाया जाए। अभी एक हम डिबेट में थे तो दिखाया गया पूर्णिया में देखिए 5 हत्या हो गया। बताइए अभी अब सिवान में कैसे पूर्णिया हत्या हो गई? अब पूर्णिया में हत्या क्यों हुआ पूर्णिया बिहार में नहीं है? अंधविश्वास के चलते हुआ। पूर्णिया बिहार में नहीं है। अंधविश्वास के चलते हुआ, उसमें राजनीति से और उससे कुछ अंधविश्वास के चलते हो गया। अंधविश्वास के चलते हुआ कि डायन के एक पक्ष हुआ कि ये डायन के चलते हुए हमारे लड़का को मर, उसके काउंटर उसको लेकर के उसका दुख है हम लोग को, लेकिन इसको राजनीति, चूंकि देखिए तेजस्वी यादव और विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है, उसके पास कोई मुद्दा विकास पर नहीं है। विकास की बात नहीं, विकास में आप कितना भी पहिया चला लें, विकास का पहिया लगा दें, आपराधिक घटनाएं होंगी। यही वजह है आज तक आपके यहाँ इंडस्ट्रीज न आई है, यही हाल रहेगा आगे। आगे भी नहीं आगे आप कैसा बिहार को छोड़े हुए थे, जहाँ रोड पर है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, जहाँ बिजली के खंभों पर मवेशी बांधे जाते थे, कपड़ा सुखाया जाता तार पर, उसी लाइट में हत्या हो रही है। हमारे नेता तो काम किए, लेकिन वही कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार रोड इसलिए बनवा दिए हैं ना कि बाहरी कंपनियां आए यहाँ का जल जो है इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। ये स्थिति है, ऐसा सोच वाला विपक्ष है। नहीं, आप मान रहे हैं कि भय मुक्त बिहार है? एकदम अभी जक्कनपुर में रात को वी मार्ट खोले हुए था। अगर चलिए मेरे साथ, उस लड़के को गोली मार दिया। रात में मैरिन ड्राइव पर परिवार के साथ लोग गुपचुप खाते मिलेगा, ये है 11 बजे तो यहाँ गोली मार दिया सर। किस तरह? आप ये देखिए कि उस 11 बजे की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी बात, अभी जो एक लड़के को जखनपुर में गोली मारी गई। आप गोल्फ खेलते हुए रोज गोल्फ खेलने जाते थे, व्यवसायी महोदय रोज गोल्फ खेलने आते थे। जिस प्रदेश में, जिस राजधानी में अगर व्यवसायी 12 बजे गोल्फ खेल के आ रहा हो तो उसको आप कहिएगा कि वहां डर का माहौल है। अरे यहाँ कैसे मार दी गई? दुकान के बाहर कैसे गोली मार दी गई? व्यक्तिगत कारण को किसको कौन रोक सकता है? अब पति को जहर दे दे तो उसको कहिएगा उसमें प्रशासन का ही हाथ है। ये देखना चाहिए। लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने जो सत्ता को लेकर के जिस तरह से अपराध पर कंट्रोल किया है, ये निश्चय ही नहीं, आज ही तेजस्वी ने कहा कि सब बैठ के लूट रहे हैं, बिहार में अपराधी सम्राट हैं और विजय हैं। अपराधी जो हैं वो कमा के 46 बीघा जो जमीन बनाए हैं पटना में ना, वो कमा के बनाए हैं। जो फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में जो अपार्टमेंट है वो अपना कमा के। अरे तेजस्वी जी, थोड़ा सा आप युवाओं को बता दीजिए, आप युवा के राजनीति करते हैं ना, कि कौन ऐसा आपके पास मंत्र है, कौन ऐसा काम है कि जिसको इतना कम समय में इतना ज्यादा जो पूंजी बना ले, वो बता दीजिए। नहीं, पूंजी है तो चलिए उस पर तो बात है ही, लेकिन जो आपराधिक घटना हो रही है वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो गए, कोई मतलब तुमको है नहीं। अरे नीतीश कुमार तो उनको क्या इतना अचेत कर दिए हैं कि कुछ है ही नहीं है। नीतीश कुमार जो जिस तरह से काम करते हैं ना, एक दिन भी उतना काम कर लेना तो ये खुद जो अचेत का कहिएगा, वो क्या हो जाएगा भगवान जाने। लेकिन इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपके नेता तो ये मान रहे हैं ना कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, ये बिहार में अभी कई सारे उदाहरण हैं। एक युवा की सामने गोली मार के हत्या कर दी गई, एक वकील की हत्या कर दी गई, एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। सिवान में क्या घटना हुआ, इसका मुख्य कारण ये भी आप मानते हैं, ठीक है, जो चलन है समाज में, शराबबंदी के बाद उसका साइड इफेक्ट भी दिखा है? देखिए आलोक भाई, जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं, आप इसको कह सकते हैं। नहीं, अगर हम उसको जोड़ें शराबबंदी से, शराबबंदी के खत्म होने के बाद, देखिए इसमें होता क्या है, अभी चुनाव नजदीक है और विपक्ष के द्वारा ये सारी चीजें को साजिशन के तहत बिहार को बदनाम करने की जो कोशिश चल रही है, ये विपक्ष की साजिश है, जो वो असफल होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं हत्या जो कराई जाए सब विपक्ष नेता करा रहे हैं। देखिए, आप अगर घटनाएं को देखेंगे और इस पे एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो पुलिस पदाधिकारी इस चीज को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। और हमारे नेता ने इसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। लापरवाह दिख रही है। नहीं, बिल्कुल लापरवाही। देखिए, लापरवाही, बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हो, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया गया है। और निश्चित तौर पे
आप देखिएगा कि आने वाले समय में इन सब चीजों का जो भी अभी बढ़ा है वो सारा कंट्रोल होगा। पुलिस काम कर, ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस काम भी कर रही है। आप देखेंगे कि इस तरीके से अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अभी हमारे नेता को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी गई थी, आपने देखा। यानी कि मनोबल बढ़ा हुआ अपराधियों का, बहुत मनोबल बढ़ा हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको खोल के कहिए ना। अरे भाई खोल के कहिए, समस्तीपुर में 20 वाले फॉर्म में आ जाइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? समस्तीपुर में 20 में तो आप आ ही गए थे। समस्तीपुर में आप देखिए उसको गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा से सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और जो बिहार को बदनाम करने की साजिश है ये विफल होगा। एनडीए इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है। बिहार को कौन बदनाम कर रहा है? अपराधी ना, ऐसा नहीं। देखिए, अगर इसमें विपक्ष के लोग शामिल हैं तो उसको अरेस्ट कर लीजिए, कौन मना कर रहा है अरेस्ट करने से? तो कार्रवाई तो हो ही रही है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस चीज को और गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हम एक सकारात्मक पहल के साथ कार्रवाई हो रही है, आपराधिक घटनाएं भी होती जा रही है, कार्रवाई हो रही है। अरे राजद के सबसे बाहुबली विधायक, सबसे ज्यादा तेजस्वी के नजदीकी, आज जो है जेल में है ना, सरेंडर करना पड़ रहा है, और उसके बाद जेल में हाई तौबा कर रहे हैं। यही कानून का राज होता है। कौन? आप यही दानापुर के विधायक साहब, क्या हुआ? माफिया थे ना, बहुत लाडले थे ना तेजस्वी यादव के, क्या स्थिति हुआ? आज ये होता है कानून का, यही हम कह रहे हैं। आज जो चिराग पासवान जी का जो आया था फोन, आज देखिए कोई ऐसा नहीं है। कौन दिया था? एक बच्चा दिया हुआ था, वो भी राजद समर्थित था, वो राजद समर्थित था, और कोई अपराधियों द्वारा नहीं। यही होता है, और तुरंत पकड़ के किया अभी गया। सीतामढ़ी में जिस तरह से कौन पुट्टू खां की हत्या कर दी गई, वसीम खान नाम था, हत्या कर दी गई, कौन था उसके पीछे? किसके? उसके पीछे जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होती है, ठीक है, मैंने अपराधियों पर कार्रवाई होगी, काफी दुख की बात है, हंसी भी अगर आती है। नहीं, देखिए, तो कार्रवाई हो रही है तो क्यों घटनाएं हो रही हैं? घटनाएं इसलिए हो रहा है कि मीडिया आज के डेट में पप्पू मीडिया हो गया है। हाँ। और यही कारण है। तो क्या करें सरकार प्रवक्ता हो जाए। देखिए ये बकरी मर गई है, देखिए ब्रेकिंग न्यूज, ये बकरी मर गई है सुशासन के राज में। ये देखिए बड़ा दुख होता है। ये आप लोग जो है, आप आम लोग के जान को बकरी और चींटी से बता रहे हैं, क्योंकि इसको नहीं, आप आम लोग के जान को बकरी और चींटी का जान बता रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप लोग जो है जिस तरह से हत्या होने तो नहीं दिखाएं, एकदम दिखाइए, लेकिन उसका कारण देखिए। प्रशासन को ये भी देखिए कि कितने घंटे के अंदर में पकड़ लिया। विपक्ष के लोग जो कर रहे हैं, संरक्षित नहीं हो रहा है, नरसंहार नहीं हो रहा है, रंगदारी नहीं मांगा जा रहा। आज अपहरण उद्योग नहीं हो गया। आप एक बताइए, कोई अपहरण का कोई घटना बता दीजिए, कोई घटना। अभी दरभंगा में एक लड़की स्कूल कॉलेज के अंदर गई, देखिए ये बात की है, और क्या मिला? लव मैरिज मिला। वो लड़की का समस्तीपुर का है, दरभंगा का नहीं है, समस्तीपुर का है। वो भाग करके झारखंड में जाके लव मैरिज शादी की। यही तो हम कह रहे हैं, और मीडिया चिल्लाने लगा, देखिए अपहरण हो गया, लड़की का किडनैप हो गया, पूरा सुशासन के राज में अपहरण। और क्या मिला उसको? नहीं सर, आप गुनहगार क्यों घटना हो जा रही है आपके? नहीं, ऐसा है, जरा आईने में झांकना चाहिए, ठीक है। आप एक दो जान को भी जान समझिए, ठीक है। हम किसी का भी यही हाँ, तो कहीं नहीं, कल को बकरी को दिखाएंगे, मच्छर को दिखाएंगे, इसीलिए क्योंकि मीडिया जिस तरह से तो हो रही है तो दिखा रहे हैं हम। मीडिया ट्रायल के, अरे आप मीडिया ट्रायल होगा, मीडिया ट्रायल होगा, वो तो विपक्ष में है, हम गुनहगार है तो जेल में बंद कर दीजिए। विपक्ष भी लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है, और विपक्ष में हम लोग तैयार है, हम लोग को दिखाइए। मुख्यमंत्री ने आपसे, आप जेडीयू नेता है ना, आखिरी बार संवाद कब तक किया है? कब किया है आपसे, आप लोगों से? अरे वो हमेशा संवाद करते हैं। कब किया है आखिरी बार? हमेशा संवाद करते हैं। वही तो एक नेता है कि अपने कार्यकर्ताओं से जितना संवाद करते हैं। जाइए ना तेजस्वी यादव से मिल ना लीजिए, पहले आपको पिज्जा पार्टी वाले लोग से मिलना पड़ेगा, हरियाणा के लोग से परमिशन लेना पड़ेगा। रोज जाइए सोशल मीडिया पर, देखिए कैसे कैसे उन लोगों का सवाल उठता है। ये आपको जदयू, लोजपा और बीजेपी और ये सब में आपको एनडीए में नहीं मिलेगा। हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से आप लोग कितना इंटैक्ट है, वो 2020 में दिख गया। 43 सीटों पर जब सिमट गया ना, वो भी आप जानते हैं। आप लोग कैसे? अरे हम लोग जो सिमटे ना, चक्रव्यूह एक ऐसा होता है कि भगवान थे श्री कृष्ण जी, और भगवान के भी भंजा को नहीं बचा पाए। ये तो नीतीश कुमार के जनता का प्रेम था कि 43 पर आ गए, नहीं तो यही छल तो हो ही गया था। 0 पर आ गए लोकसभा में, और आपको 23 पर आ गए। नहीं, छल तो उन लोगों ने कहीं दिया था जो आज साथ में खड़े हैं। लोजपा तो अलग पार्टी बन के लड़ी थी, हमारे गठबंधन में थी। लोजपा तो वहीं लड़ी जहाँ जेडीयू लड़ी। नहीं, वो दूसरी बात, वो तो विपक्ष में, वो आपने हमारा अलग लड़ रहा है तो कोई बातें नहीं है। हमारे गठबंधन में उस समय वो नहीं ना था जी, तो उसको हम कैसे हम मांझी जी की पार्टी पर भी आपका निशान आता है। मांझी जी की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि आधार जिसका है नहीं, बात तो होती है।
देखिए, आदरणीय मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं और काफी वरिष्ठ हैं, और हमारे ऐसा लग रहा है ना मिश्रा जी, निशांत जी, हम कि नहीं आप में और आपके नेताओं में के बोली में बड़ा अंतर है। आप बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट चल रहे हैं, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट आपके नेता चल नहीं नहीं रहे नहीं, हैं। हमारे नेता ने कई बार कहा आप चलाइए वीडियो। उन्होंने हमेशा से कहा है कि वो तजुर्बे में, उम्र में सबसे बड़े हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक बने हैं, और उनसे वो हमेशा सीखते हैं। हम लोग सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं। देखिए, एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलता है, यहाँ पे सभी को लेकिन आजादी है। आप आप आईना दिखाएंगे, नहीं, आईना दिखाने की कहाँ बात है? आईना दिखा अब तो सोचिए रहे ना हैं। कि यही चीज एनडी गठबंधन में है क्या? हमारे गठबंधन में लोकतंत्र के तरह आजादी है बोलने के लिए, कोई प्रेशर नहीं है। जो बात है वो हम लोग रखते हैं, और क्यों नहीं रखते? बोल सकते हैं। किसको क्यों नहीं बोल रहे? आप बोल रहे हैं, आप बोला दीजिए ना। कभी इसी तरह से डिबेट को आरजेडी के प्रवक्ता या कभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता में आने लगेंगे, बोलबे नहीं करेंगे आरजेडी के पास। ये हम लोग का लोकतंत्र, हम लोग ना चिराग छोटा है पासवान बोल सकते ना हैं, बड़ा आईना है। दिखा सकते हैं कि हाँ, हत्या हो रही है। आईना नहीं, हाँ। ये सुझाव रहता है सकारात्मक और उस पर सोच है अमल आलोक होता है। भाई, और सकारात्मक सोच। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जीत जगता है, क्योंकि हम लोग एनडीए हैं। हम लोग भ्रष्टाचारियों का गठबंधन नहीं है, अवसरवादियों का एनडीए गठबंधन है, नहीं यहाँ है। रोज प्रतिदिन एक हत्या की खबर आपको मिल जाएगी। अरे वो हत्या का वो आपसी कुछ रंजिश होता अभी है। बढ़ रहा है, पहले नहीं किसने? होता था। क्या पहले नहीं होता था। आपसी रंजिश- पहले आप मीडिया चुनाव नहीं आया था। आज जिस तरह से चुनाव पर चुनाव आप आए सब तभी कर लोग रहे हैं, आपसी रंजिश निकाल रहे हैं। आपसी रंजिश नहीं, विपक्ष के जिस तरह से विपक्ष के रूप में बिका हुआ है, जिस तरह से कुछ पप्पू मीडिया है, ये बार बार इस तरह के उजागर। आप चलिए आज का पेपर निकालिए, और झारखंड हमसे छोटा है, आधा राज्य है। आप देखिए वहां कितना, अभी कुछ दिन कौन झुंझुनवाला का व्यवसायी का हत्या हुआ था, सर कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। आज एक भी चैनल पर आप दिखा दीजिए कि डिबेट हुआ हो, आप प्रमुख व्यवसायी था। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, तो उसको लेकर के एक मुद्दा बना दिया जा रहा है, काम नहीं दिखाया जा रहा है। घटनाएं नहीं बढ़ी हैं क्या बिहार में? अपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ी। जो है वो व्यक्तिगत कारणों से हुआ है, फिर भी सरकार अलर्ट है। प्रशासन जो भी दोषी है उसको आप समझ सकते किया जा हैं, रहा है। अलर्ट है प्रशासन, कितनी अलर्ट है, क्या काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। देखना होगा ये आपराधिक घटनाएं। देखिए, आपराधिक घटनाएं किसी राज्य में रुकती नहीं हो तो होती हैं, लेकिन उस पर लगाम पाना, और सुशासन बाबू जिनके नाम से अपराधी कांपते थे, आजकल सुशासन बाबू को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष नेता खड़े कर रहे हैं। अपनों ने भी कुछ तीर चलाए हैं, ज़बानी तीर चलाए हैं, वो भी आपको खूब मालूम है। देखना होगा क्या होता है इस साल चुनाव में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।